आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक है। आपको मैंने एक पीडीएफ भी भेजी ग्रुप में। मैंने एक पीडीएफ भी भेजी ग्रुप में, आप देख पा रहे होंगे तो उस पीडीएफ को खोल लीजिए। पेज नंबर 1 के ऊपर पहला ही नाम लिखा है लिमिट। ठीक है। नंबर 1 उसमें से पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं क्या आप लोग? cos ax माइनस cos bx अपॉन cos cx माइनस 1 है ऐसा क्वेश्चन? यस सर। ओके। इसके अंदर मैंने जो पीडीएफ भेजा कल, रेड पेन से लिखा हुआ है, देखो कल जो भेजा था पीडीएफ ने, सॉरी फोटो भेजा था मैंने, उसमें मैंने सबसे बॉटम या टॉप में लिखा होगा कहीं तो भी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द cos c माइनस cos d? ट्वाइस cos -2 वाला बताइए, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बताइए। माइनस कॉस वाला अलग, वो कॉस के फॉर्म में होता है वो अलग, एक साइन के फॉर्म में भी होता है सेकंड फॉर्म। -2 साइन c प्लस d अपॉन 2, c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है। सर इसमें बता सकते हैं आप किस कहाँ पे लिखा हुआ है? रेड, रेड पे है क्या? रेड, रेड वाला। नो सर, इसमें रुक जाइए एक बार, मैं दिखा ये देता हूँ। वाला है नहीं, इसमें cos c प्लस cos d वाला है। ये वाली अच्छा, नहीं है। माइनस वाला नहीं है, ऐसा है क्या? यस सर। यस सर। एक मिनट, देखने दो मुझे भी। ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, साइन वाला मैंने। 2 मिनट, 2 मिनट। एक फोटो भेजी देखो अभी मैंने, उसके सबसे टॉप में लिखा हुआ है, देखो मैंने वो, यस सर। दिख गया? उसके दो फॉर्म है, एक ऊपर एक नीचे। मैंने एक्चुअली ये फोटो इसलिए नहीं भेजी कि टेबल देखकर आप घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने वो अवॉइड किया था ये सेकंड वाली फोटो भेजना, लेकिन वो इस फॉर्मूले के लिए मुझे भेजनी पड़ी आखिर। ठीक है, कोई बात नहीं। टेबल की तरफ देखकर चक्कर नहीं आनी चाहिए, उधर वो आपसे कुछ काम नहीं इतना। आप बस ऊपर वाला देखिए, 2 लाइन दिख रहा है उसमें से, सेकंड वन। यस। और दूसरी चीज कौन मुझे बताएगा कि 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू, यस एनीवन? यस सर। 1 माइनस कॉस टू थीटा, साइन ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। यस, 2 साइन स्क्वायर थीटा। पता है क्या ये चीज? हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला ऐसा बोलते हैं उसको, उसमें दिया है, रेड वाले में है वो। उसमें शायद ऐसा लिखा होगा, देखो आप, मतलब ये नहीं मिलेगा तो चक्कर, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा दिख जाएगा आपको। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा दिखेगा आपको। एक तो ये दिखेगा, नहीं तो ऊपर वाला दिखेगा। तो इसमें हाँ, ये कोई भी हो एक ही चीज है, क्योंकि देखो 2 होता है तो इधर 1 होता है, उसका हाफ कितना हो गया? 1। 2 का हाफ 1 होता है, और 1 होता है तो 1 का हाफ 2 होता है, इसलिए मैंने ये लिखा के दिखाया। ठीक है, सिंगल एंगल का हाफ एंगल, 2 का आधा 1, 1 का आधा हाफ, इसलिए ऐसा आता है वो। ठीक है, वो बाद में भी लिख सकते हैं आप।
हमें इसका काम है क्योंकि हमारा उस फॉर्म में दिया है कुछ, देखेंगे अपन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूले का यूज करने वाला, वो फॉर्मूले मैंने लिख लिया अभी फिलहाल, देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये c मतलब कौन है हमारा, ये ax, और d मतलब कौन है, ये हमारा bx। तो बताइए मैं क्या लिखूं, -2 साइन, क्या मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए ax प्लस बी एक्स अपॉन 2? यस सर। क्या मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए साइन ax माइनस बी एक्स अपॉन 2 यस सर। अपॉन ये चीज और ये चीज सेम दिखती क्या आपको? नहीं ना, ये 1 माइनस है, नहीं। ये cos x माइनस हो गया, मतलब ये उल्टा करना ले, मतलब उल्टा है, तो हम लोग माइनस साइन लगाएंगे और उसको उल्टा लिख लेंगे। इनवर्ट जब करते हैं नेगेटिव का तब माइनस साइन बाहर निकालते हैं, ये cos x हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दूं मैं यहाँ पे। यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ऊपर से मैं x को कॉमन निकाल सकता हूँ? यस सर। a प्लस बी अपॉन 2 एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि वेरिएबल है वो। उसी तरह से ये निकाल सकते हैं a माइनस बी अपॉन 2 एक्स को मैंने निकाला बाहर। अब लगा सकता हूँ ना फॉर्मूला में ऊपर जो लिखा है उस यस सर। तरह से, तो ये मेरा आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर सी एक्स अपॉन 2, ऐसा आएगा, बराबर 6 अपॉन 2 ऐसा आएगा। अब अपॉन 2 यस क्यों सर। लिया सर आपने? अरे जब 2 होता है तब आधा 1 होता है, तो आधा करना है ना, हमें क्या पता सी क्या है क्या नहीं है, तो जो भी होगा सी उसका आधा करना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, उसको आधा कर दिया है। ठीक है, अब क्या हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या कोई एक और? जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, आंसर क्या आता है, 1 आता है, साइन x अपॉन x। यस सर। x बोलूँ थीटा बोलूँ कुछ भी बोलूँ मैं, बीटा अल्फा गामा कुछ भी, तो भी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यस मुझे सर। उस फॉर्म में लाना है इसको, ये 2 2 कटेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में कट गया, मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन a प्लस बी अपॉन 2 एक्स अपॉन a प्लस बी अपॉन 2 एक्स इंटू, जगह नहीं आएगी आई थिंक, जगह थोड़ी कम हो रही है, रुक जाओ, बड़ा बन रहा है थोड़ा सा ये, इसमें ऊपर नीचे भी नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, मैं ये इसको आगे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या था बचा हुआ, साइन देख लीजिए, साइन a प्लस बी अपॉन 2 एक्स, साइन a माइनस बी अपॉन 2 एक्स, साइन a प्लस बी अपॉन 2 एक्स, साइन a माइनस बी अपॉन 2 एक्स अपॉन, सेपरेट लिमिट लगाते साइंस। हैं, x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर सी एक्स अपॉन 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस, किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछो, पीछे का ही आगे लिया है और कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिए, वही फॉर्मूला अपना, कौन सा वाला, साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ ताकि 1 हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑलरेडी दिया है उन्होंने। ध्यान से देखिए कैसे लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का जो भी एंगल दिया था वो क्या कचरा दिया है, वो एज इट इज उतारना होता है, जैसे दिया है सेम एज इट इज, वही चीज नीचे लिखो, वही चीज मल्टीप्लाई में लिखो, ये तो रूल है सिंपल मैथमेटिक्स का, जो चीज से डिवाइड करते उस चीज से मल्टीप्लाई करते। ये बीच में साइन मतलब क्या है, इनटू ही है, फिर से लगाएंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0,
बराबर। अब सर। मुझे बताइए, साइन जस्ट ए मिनट। हाँ, सेम आएगा इधर भी। साइन क्या आएगा, ए माइनस माइनस बी बी। अपॉन 2x अपॉन ए माइनस बी अपॉन 2x इंटू ए माइनस बी अपॉन 2x, और ये होल अपॉन, इसके होल अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या ये चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन सी एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर और सबका स्क्वायर एक ही चीज होती है। ओके, मतलब देखो, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसी का मतलब साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर लिखने की ऐसी स्टाइल है, वो अंदर लिखा जाता है, लेकिन मैंने चाहा तो मैं बाहर भी लिख सकता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम, हम एक एक स्टेप देखेंगे। क्या है, बड़ा है इसलिए डरना ही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर तक। अब फॉर्मूला अगर मैंने अप्लाई किया, फॉर्मूला अगर मैंने अप्लाई किया, कौन सा वाला, साइन थीटा अपॉन थीटा, इतना पार्ट के लिए और इतना पार्ट के लिए, तो क्या हमारा आंसर 1 1 नहीं बनेगा? यस इतना सर पार्ट का बनेगा। आंसर क्या बनेगा, 1 1 बनेगा। यस सर। तो 1 बन गया तो लिमिट हट नहीं गया है, लिमिट लगेगा आगे। ओके, तो 1 इंटू लिमिट आगे लगेगा, क्योंकि इसमें x है इसलिए लगेगा, x नहीं होता तो नहीं लगाता मैं। क्या बचा इधर, a प्लस बी अपॉन 2x बचा है, एक साथ लगा सकता हूँ मैं, वो आगे भी कुछ बचा है मटेरियल, a माइनस बी अपॉन 2x। ठीक है, उसका भी 1 हो चुका है इधर, तो बीच में हो तो 1 लिख सकते, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसके डिवाइड में मुझे क्या लेना चाहिए, सी एक्स अपॉन 2 लेना चाहिए कि और कुछ लेना चाहिए, सोचिए। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है मुझे किसी चीज से, सेम फॉर्मूला लगाने के लिए, तो मैं किस से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं? सी एक्स बाई 2 नहीं, एंगल से। गलत, गलत हो जाएगा वो, गलत हो जाएगा वो। सोचिए क्यों। स्क्वायर है ना। स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के कारण क्या होगा फिर, स्क्वायर क्या करता है, बोलिए जल्दी जल्दी। तो आपको सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर से करना चाहिए। किससे करना चाहिए, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर लेना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में नहीं लिखोगे तो कैसे एक कर पाओगे। जैसे रूट रूट का टर्म होता है तभी एक होता है, वैसे स्क्वायर स्क्वायर के टर्म नहीं होंगे तो कैसे एक कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको लिखना चाहिए। आया समझ में, स्क्वायर के टर्म में क्यों लेना है? समझ नहीं आया? ठीक है, देखिए, ये ऊपर स्क्वायर है, बराबर है कि नहीं, मुझे एक ब्रैकेट में लेना है। 2 मिनट समझाता हूँ मैं आपको फिर से, मुझे लिख लेने दो तब मैं समझा पाऊंगा। ए प्लस बी अपॉन 2, ए माइनस बी अपॉन 2, ये दो एक्स जो थे वो साइड में लिख ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा उसका, एक्स इंटू एक्स है वो। देखिए अभी समझाता हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हमने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मैं ऐसा लिख सकूं कि साइन सी एक्स अपॉन 2, ऑलरेडी तो ब्रैकेट का स्क्वायर था ही, अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर की टर्म में नहीं लिखता तो क्या मैं इसको सी एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था क्या? अगर मुझे ऐसा लिखना है तो फिर मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल स्क्वायर, इसलिए मैंने किया। आया बात समझ में? आपको चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यही पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? ठीक है,
इसको मैं जैसे वैसे लिखता हूँ ओरिजिनल फॉर्म में, ऐसा मत लिखिए क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस होगा। मतलब ये सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम ही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी हो जाएगा। क्या ये स्क्वायर स्क्वायर सेम है? मतलब अभी इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं हम लोग, सारा ब्रैकेट एक कर सकते हैं टोटल, Yes, sir. बराबर है ना? ये Yes, थोड़ी sir. स्टेप में कट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हमारा ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है ना, बीच में मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूँ क्या? Yes, sir. ए प्लस बी माइनस बी हो रहा है ना, और नीचे 2 इंटू 2 4 हो रहा है, साइड में एक्स स्क्वायर तो है ही हमारा। अभी क्या मैं इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पूरा ब्रैकेट के अंदर साइन सी एक्स अपॉन 2 अपॉन सी एक्स अपॉन 2 होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, Yes, sir. और इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो Yes, sir. इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? इस इसका पूरी का मान चुके हैं। ये वाला बराबर है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? पूरा 1 हो जाएगा। Yes, आई sir. बात समझ में? 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, 1 Yes, होगा sir. मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है। दूसरी चीज, ये एक्स स्क्वायर कटेगा। Yes, sir. अगर ये पूरा 1 हो चुका है तो आप ऑब्जर्व करना कहीं पर भी एक्स नहीं बचा हुआ है, कहीं नहीं पर sir. भी एक्स नहीं बचा है आपका। और जब एक्स नहीं बचा है तब लिमिट लगा के कुछ फायदा है क्या? नहीं sir. जब एक्स ही बचा नहीं है तब लिमिट लगा के फायदा ही नहीं है। तो बचा है क्या है एक्चुअली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 4 कट जाता है, बचता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो आंसर इज फाइनली जो भी होगा वो ऑप्शन देख लेना आप लोग, दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको? आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। किस लेवल के क्वेश्चन है समझिए, और हमें किस लेवल तक जाना होगा वो भी समझिए। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? बोलिए। प्रैक्टिस मैडम, जिनको लगता है टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगता है, प्रैक्टिस होगी तो टाइम नहीं लगता है। प्रैक्टिस मैटर करती है और कुछ भी नहीं। मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। साइन 3 प्लस एक्स माइनस साइन 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब मुझे बताइए, क्या उधर आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है? थोड़ी देर पहले किसने मुझे बोला भी हाँ सर है ऊपर के। Yes sir. हाँ. क्या वो ऐसा है? 2 cos Two. सी प्लस डी अपॉन 2 होगा, Yes sir. और इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होगा, बराबर है ना? Yes sir. सी कौन हो गया आपके इस केस में? Three यस, plus x. सी कौन है? 3 प्लस एक्स, और डी 3 माइनस एक्स अपॉन 2। देखो जिनको लगता है ना टाइम लगता है, वो देखो अभी ये क्वेश्चन कितना फटाफट सॉल्व होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो। 3 प्लस एक्स ब्रैकेट डालूंगा जानबूझकर क्योंकि माइनस साइन है इसलिए, 3 माइनस एक्स अपॉन 2। इसके सबके अपॉन में एक्स है तो एक्स लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या ये प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा? Yes sir. तो क्या बचता है? 3 प्लस 3 6, 6 अपॉन 2 बचेगा। Yes sir.
यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 3 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, Yes, sir. अपॉन में एक्स प्लस 3 माइनस 3 कटेगा। Yes, sir. ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes, sir. Constant. कांस्टेंट कहाँ लिखते हैं हम लोग वैसे तो? ब्रैकेट लिमिट साइन के बाहर। तो ये 2 cos 3 हो जाएगा, Yes, sir. और साइन ये x प्लस एक्स क्या होता है, 2x अपॉन 2, अपॉन नीचे क्या आएगा, x आएगा, ये 2 कटेगा, Yes, ये sir. कांस्टेंट आया बाहर, 2 cos 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या बचा है सामने आपके, साइन x अपॉन एक्स। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा अपन ने जिंदगी में? Yes, sir. इसका आंसर One. क्या होता है, 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 cos 3 आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताइए। यस एवरीवन, आ रहा है समझ में कहां से कहां जा रही है दुनिया? आफरीन, क्या प्रॉब्लम है आपका? जो डाउट होगा वो डाउट पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट गेट द वर्ड कांस्टेंट। दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम मुजमिल, वो एक्चुअली रेंज का प्रॉब्लम है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ रेंज। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है कि बाकी लोगों को? Yes, sir. Clear. बाकी जो बैठे उनको आ रही है कि क्लियर? नहीं तो फिर मेरी प्रॉब्लम होगी, तो फिर सबको नहीं आनी चाहिए। अच्छा, सबको आ रही है मतलब फिर बारिश है ना, इसी वजह से। यस 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 यस, गॉट इट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। √3 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 6। इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। आप पाई बाय 6 पुट करोगे तो नीचे देख सकते हैं पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, आंसर 0 हो जाएगा, इंफिनिटी में चला जाएगा, विच इज नॉट द राइट थिंग। इसको हमें टेंस टू 0 में कन्वर्ट करना होता है। तो टेंस टू 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए एक चीज, जो भी इधर दिया होगा, x होगा, y होगा, जो भी दिया होगा उसको लिखिए इज इक्वल टू, जो भी सामने दिया है इस माइनस की जगह पे इक्वल टू कर देना होता है, और प्लस h लिख दीजिए हमेशा, प्लस h, स्मॉल h। ओके, क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h, या ऐसा ध्यान रखना है x इक्वल टू पाई बाय 6 होता ही है, तो x इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h डाल दिया हमने। h मतलब कोई एक स्मॉल वैल्यू डाल दिया, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 6, मतलब x की वैल्यू अगर पाई बाय 6 होगी तो सोचना थोड़ा दिमाग में, यहाँ पे पाई बाय 6 अगर पुट होगा तो क्या ये h की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? यहाँ पर भी पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 होके आंसर 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? अगर x की वैल्यू पाई बाय 6 होने लगी तो पाई बाय 6 प्लस h, ये पाई बाय 6 कटेगा नहीं माइनस होके, और h की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? होती है कि नहीं होती है? तो ये समझ में आया कहाँ से आ रहा है, h टेंड्स टू 0 क्यों लिखा है मैंने? तो x की वैल्यू टेंड्स टू अगर पाई बाय 6 होती है तो h टेंड्स टू 0 होता है, ये हमें समझ में होना चाहिए, मतलब हर बार ये दिमाग में लेना है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब आगे देखिए करना क्या है। आपको क्या दिया था, नीचे जो दिया था उसको एक बार लिख लीजिए, मैं दोनों का करवा के दिखाता हूँ। x माइनस पाई बाय 6 अगर लूंगा मैं तो इसके इज इक्वल टू h लिख सकता हूँ। ये देखिए पाई बाय 6 इधर जाएगा अगर सपोज, तो इज इक्वल टू h ही आएगा। तो इसकी जगह पे, इतनी पार्ट की जगह पे मुझे क्या लिखना है, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या लिखना है, आगे जाके h लिखना है।
क्योंकि देखो इधर से जो पुट किया है वह ऐसे ही बन रहा है ना h। अब ये हो गया डिनोमिनेटर की कहानी। अब न्यूमरेटर की कहानी सुनो। न्यूमरेटर में क्या दिया था, √3 sin x माइनस कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी बोली मैंने, तो मैंने बोली है साइन π/6 प्लस h पुट करने बोली, और इधर भी वही π/6 प्लस h। अब आएगा मजा। √3 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, आपको जो शीट दी मैंने वहां पे साइन a प्लस बी है क्या, यस सर। दिख रहा है, sin A वो cos पढ़िए B, sin पढ़िए। A cos B, हाँ हाँ, प्लस कॉस ए साइन बी बराबर है। यस सर। ए बोले तो कौन, ये ए है, और ये कौन है, यस सर। बी है। B H, इधर भी समझ लो ये ए है और ये बी है। हाँ पढ़िए, साइन ए मतलब साइन π/6, कॉस Yes, ए कॉस बी बराबर, यस सर। प्लस sir. कॉस ए मतलब कॉस Yes, sir. π/6 इंटू Sin साइन B, बी, तो साइन एच। yes sir. ये हो गया इसका एक्सपांशन पहले वाले ब्रैकेट का, माइनस कॉस ए प्लस बी का भी लिखा है वहां पे, Yes sir. वो है कॉस ए Cos- कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर है। Yes sir. कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस एच माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन π/6 इंटू साइन एच। ठीक है, π/6 मतलब कौन सा एंगल होता है, डिग्री के फॉर्म में बता सकते हैं क्या, π/6 मतलब कौन सा एंगल, 30 डिग्री। करेक्ट। अगर नहीं पता तो Yes. 180/π से अगर इसको डिवाइड करोगे अपने आप आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अभी ये बताओ साइन 13 कॉस 30 क्या होते हैं, 2/3. साइन 30 बोलिए जल्दी जल्दी। पता है आप लोगों को ऑलरेडी, साइन 30 होता है 1/2 एंड कॉस 30 होता है √3/2। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, √3/2 और यहाँ पे आएगा 1/2। ठीक है, अब जबकि इसके बाहर √3 दिया था तो मैंने √3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तो ये बन जाएगा √3/2 कॉस एच प्लस √3 से √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3/2 बनेगा, 3/2 साइन एच। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, दिस इज √3/2 कॉस एच, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हाफ साइन एच। क्या ये और ये कटता है, सेम सेम चीज है, देखो एकदम। क्या बचा आपके पास, 3/2 साइन एच प्लस हाफ साइन एच बराबर। तो ये साइन एच को छोड़ो, 3/2 और 2 कितना हो जाएगा, 4/2 होगा। 3 + 1 बेस सेम है ना आपके, 2 और 2 बेस सेम है, तो 3 + 1 4 होता है, इसलिए 4 साइन एच। 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आया हमारा, 2 साइन sin एच। ये इसमें किसको प्रॉब्लम है बोलो, इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी तो पूछ लो। जल्दी, एक तो यस बोलो नहीं तो फिर नो बोलो, प्रॉब्लम पूछो फिर, नहीं तो ऐसा। ठीक है, तो अब तक हमें यह समझ में आया है कि न्यूमरेटर जो है वो 2 sin h लेना है, डिनोमिनेटर जो है वो h लेना है। अब ध्यान से देखिए, मैं इधर कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। लिमिट पहले क्या था, x टेंड्स टू π/6 था, अब है h टेंड्स टू 0। कन्वर्जन किए है h में। न्यूमरेटर की जगह पे क्या लिखोगे, जो आंसर आया है वो 2 sin मतलब h 2 sin h लिखोगे।
अपॉन और नीचे सिर्फ h लिखोगे। ठीक है, ये 2 भाई साहब कांस्टेंट है, कहाँ जाएंगे वो आगे। तो 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा Sin h by साइन एच अपॉन एच। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यस 1 सिर्फ x के टर्म में पढ़ा है तो क्या हो गया, h के टर्म में भी चलता है वो। तो 2 into 1 आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइनली 2। 2 दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको? आंसर इज व्हाट 2। एवरीवन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप भी सॉल्व कर सकते खुद से, इतना आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ी देर पहले ले लिया मैंने। क्या आएगा आंसर, निकालिए फटाफट अपने दिमाग से। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखकर आंसर आना चाहिए, देखकर, ऐसे आंखों का खेल हो जाना चाहिए ये। यस एनीवन, किससे डिवाइड करोगे? x स्क्वायर से 1 सर। करेक्ट, आंसर इज 1। इसको प्रॉब्लम है 1 में, इसको प्रॉब्लम है 1 में। एनीवन हु इज फाइंडिंग सम डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग 1? नहीं ना? no sir. अब दूसरा आंखों का खेल आपका ये हो जाना चाहिए, x टेंड्स टू 1, ये भी सिखाया मैंने। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्या हम लोग इसको लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब नहीं लिख सकते 1 को? यस सर। कौन सा फॉर्मूला होता है वो? mx यस कौन सा? nx n minus 1 यस, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1। yes sir. n है 3 बोलिए आंसर बोलिए। आंसर क्या आएगा? यस, आंसर क्या आएगा? करेक्ट, आंसर आएगा 3। yes sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों का? n x रेस टू n माइनस 1 a रेस टू n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 में 1 का स्क्वायर किया, क्या फर्क गिरा? कुछ नहीं गिरा, 3 ही आंसर आएगा। yes sir. ओके, अब लग रहा है क्या टाइमिंग? शबू SHABU, लग रहा है क्या आपको टाइमिंग अभी? नहीं ना? क्यों नहीं लग रहा है? सोचा कभी? क्या हुई है? प्रैक्टिस, यही खेल है और कुछ नहीं इस दुनिया में। इजी ये नहीं है, मैंने, आप प्रैक्टिस करोगे सब चीज इजी लग जाएगी। इजी और डिफिकल्ट क्या रहता है? प्रैक्टिस मैडम, प्रैक्टिस। चलिए, x टेंड्स टू पाई साइन एक्स अपॉन x माइनस पाई। पुट करना पड़ेगा, टेंड्स टू 0 ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, पुट करना पड़ेगा। x इज इक्वल्स टू पाई प्लस एच, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, इक्वल टू समझिए और h पुट कर दीजिए। तो अगर x पाई हो जाएगा तो h क्या आ जाएगा? 0। h हमेशा 0 ही जाना है, कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए।
नीचे x माइनस पाई है तो उसकी जगह पे h पुट करना है, ये हो गया डिनोमिनेटर। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? साइन x दिया था, मतलब साइन क्या पुट करेंगे हम लोग? पाई प्लस h, जो आपने बोला है ऊपर पुट करने के लिए। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। जरूरत नहीं, साइन ए ठीक है बोलिए फिर भी। हाँ, साइन ए कॉस बी बी। बी बोलिए जल्दी जल्दी। प्लस कॉस ए साइन प्लस प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस है कि माइनस है? प्लस है सर। प्लस कॉस ए साइन बी ना, साइन बी। पाई मतलब कितना होता है? 180। 180 है सर। यस साइन सर। 180 कितना आता है पता है? 1 1 होता है कि 0 होता है? 0 0 0 होता है। और cos 180 cos 180 वो होता है 1। तो ये जिंदगी बन गई पूरी 0, 0 एंड एनीथिंग। तो आंसर क्या आया? साइन एच। मतलब करना क्या है? साइन पाई प्लस एच क्या होता है? साइन एच ही होता है। और ये फॉर्मूला भी है, साइन 90 प्लस थीटा इज थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज थीटा, इन दैट वे, है ना? साइन 180 प्लस थीटा इज थीटा होता है, मतलब साइन एच ही आना है उसको। लिमिट क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0। ऊपर क्या पुट करूंगा मैं? साइन h। नीचे पुट करूंगा h। वैल्यू क्या बनेगी पूरी? 1। 1 दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। आई थिंक और 2 क्वेश्चन, 2-3 नहीं, बहुत 3-4 क्वेश्चन है और लेते हैं, और एक थोड़ा सा लेक्चर हम लोग पूरा ही कर देते हैं इसको एक। ठीक है, जिसको सोना होगा वो सो सकता है, वैसे रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, लेकिन जिसको लाइव में सीखने का मजा लेना है वो लाइव में प्रेजेंट रहिए। रिकॉर्डिंग मिली नहीं सर। कॉन्टेक्ट टू दैट सर। कौन से सर है वो? उनको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लिंक में।